Hello बच्चों, let's read this question. So this question says Rydberg constant R is equal to, okay, option A is m square divided by 8 epsilon square ch cube. Option B is m e की power 4 divided by 8 epsilon square ch cube. Option C is m square e की power 4 divided by 8 epsilon square ch cube. And option D is m की power 4 e की power 4 divided by 8 epsilon square ch cube. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर हमें रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर रिडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या आपका रिडबर्ग कांस्टेंट ही इस क्वेश्चन का है आपका की कॉन्सेप्ट है। ओके, अब देखिए हम रिडबर्ग कांस्टेंट के ऊपर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम में हम nth स्टेट के लिए जो एनर्जी को डिफाइन करते हैं वो आपकी एनर्जी डिफाइन करते हैं आपकी जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन एनर्जी। ये क्या आपकी एनर्जी है इन nth स्टेट। हम किसी भी nth स्टेट में आपकी एनर्जी को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये क्या आपकी एनर्जी को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर हम हाइड्रोजन लाइक आइटम की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक आइटम की बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका आपका हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए आपकी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन जेड की वैल्यू आपकी 1 के इक्वल हो जाएगी। और अगर हम ग्राउंड स्टेट के लिए बात करते हैं तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 1 हो जाएगी। जेड की वैल्यू भी एन, हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए एन की वैल्यू 1, यानी कि आप ग्राउंड स्टेट के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर से जो आपकी एनर्जी की वैल्यू आती है वो आ जाती है एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। ओके, दिस इज द वैल्यू फॉर अवर एनर्जी। ये क्या गया आपकी एनर्जी की वैल्यू हो जाती है बाय पुटिंग जेड इजिकल टू 1 एंड एन इजिकल टू 1। ओके, अब देखिए अगर आप इस एनर्जी वाली टर्म को अगर आप एच सी से डिवाइड करते हैं, अगर आप इस एनर्जी वाली टर्म आप एच सी से डिवाइड करेंगे तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा? एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एच क्यूब एप्सिलॉन स्क्वायर और सी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, आपने क्या किया? इस पूरी टर्म को एच से डिवाइड कर दिया तो आपकी क्या जाती है? यहाँ से ये टर्म यहाँ पर आपकी आ गई है। ओके, एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच क्यूब और सी। ओके, ये आपकी यहाँ से इतनी वैल्यू आ गई। तो ये जो आपकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, इस वैल्यू को आप क्या बोलते हैं? ये जो आपकी यहाँ से वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को आप क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट। ये वैल्यू क्या कहलाती है आपकी? दिस वैल्यू कॉल्ड एज आवर रिडबर्ग कांस्टेंट। इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। तो रिडबर्ग कांस्टेंट अगर हमने हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए डिफाइन करना है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एम की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच क्यूब सी। और अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कितनी आती है आपकी? 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। ये आपकी इसकी क्या आ जाती है? दिस विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट। ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। और अगर आपको एनर्जी डिफाइन करनी पड़ती है तो एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? माइनस आर एच सी टाइम्स। ओके, आर एच सी इसलिए देखिए एच सी से हमने डिवाइड किया था तो एच सी से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। और आर आपके आ जाएगा, आर आपकी टर्म है नेगेटिव इसलिए क्योंकि आपका बॉन्डेड सिस्टम है। ओके, तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो रिडबर्ग कांस्टेंट देखिए यहाँ से ऑप्शन मैच करें, इस वैल्यू से आपका कौन सा मैच करता है? अगर हम इस वैल्यू की बात करें, ये आपकी क्या रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आई है, ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट आपका एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर। ये आपका देखिए ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी। तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी विल बी द right answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.